विद गानिया। आज के इस वीडियो में हम ट्रांस हिमालय के विषय में पढ़ेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने हिमालय की उत्पत्ति के कारण तथा उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और ये भी देखा था कि हिमालय चार भागों में विभाजित है। ट्रांस हिमालय, उसके बाद अब आपका आ जाता है वृहत हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। उसके बाद आता है लघु हिमालय, फिर आता है शिवालिक हिमालय। तो आज हम जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांस हिमालय। आइए देखते हैं ट्रांस हिमालय की अवस्थिति हम देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय, ये आपका हिमालय दिख रहा है, हिमालय इसके उत्तर में है, हिमालय के उत्तर में है। ये जो है आपका काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही ये पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा भारत है, इसके ऊपर जो यहाँ पे है ये कुल्लू श्रेणी है और ये हिंदू कुश है और इन दोनों के बीच का जो जोड़ है इसे हम पामीर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं ट्रांस हिमालय, इसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस काल, टर्शियरी काल में हुई है। ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो क्रिटेशियस टर्शियरी काल में। इसके अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर में 3 पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। अभी ये हमने मैप पे देखा, सबसे ऊपर में काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी है, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी है। सबसे उत्तर में स्थित जो पर्वत श्रेणी है तथा भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है वो कौन है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। काराकोरम में ही भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, वो स्थित है। हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो K2, और ये कहाँ स्थित है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में। काराकोरम किसके अंतर्गत आता है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के अवसादी मलबों से नहीं हुआ है। हमने देखा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड तथा इनके बीच जो था टेथिस सागर, इसमें वलय की प्रक्रिया के कारण कोवर के जो हमारे भूगर्भ शास्त्री थे उनके भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में टेथिस सागर में वलन की प्रक्रिया के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है तथा जो अवसादी मलबे हैं यहाँ पे निक्षेपित होते गए और यहाँ हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय को हम वलित पर्वत भी इसलिए ही कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो टेथिस सागर के अवसादी मलबों से नहीं हुआ, यानी कि ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का भाग नहीं है। इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, तो ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। यह हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि यह हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी, यानी हिमालय की उत्पत्ति से भी पूर्व ये ट्रांस हिमालय की अवस्थिति थी। अधिक ऊंचाई के कारण वर्ष भर हिम आच्छादित होता है। यहाँ सबसे ऊपर में ये श्रेणी है, सबसे बाह्य श्रेणी है और यहाँ पे वर्ष भर हिम आच्छादित, यानी कि वर्ष भर बर्फ़ से ये पर्वत श्रेणी ढका हुआ रहता है। अब आते हैं काराकोरम पे। काराकोरम पर 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं, सियाचिन, व्याफो, हिस्पर, बाल्टोरा। काराकोरम अभी हमने देखा कि भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी थी काराकोरम। ये देखिए यहाँ पे काराकोरम और इसी पर स्थित है K2, यहाँ पे K2। फिर आते हैं आपका काराकोरम श्रेणी का विस्तार। अब हम देखेंगे कि काराकोरम श्रेणी कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो यह पूर्व में तिब्बत में कैलाश श्रेणी के द्वारा यह नामित है और दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी, यानी कि इस पर ही राकापोशी शिखर है। यानी कि काराकोरम का जो विस्तार है ये दक्षिण से पूर्व की ओर है। तो दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी के पास ये राकापोशी शिखर से स्टार्ट है और पूर्व में यह तिब्बत के कैलाश श्रेणी तक है। यहाँ पे तिब्बत का कैलाश श्रेणी है। फिर देखते हैं इसे, आइए मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको राकापोशी शिखर यहाँ पे, और ये आपका आ गया काराकोरम दर्रा। यहाँ पे ये आते आते यहाँ पे कैलाश श्रेणी है, तिब्बत की कैलाश श्रेणी, इसकी अवस्थिति यहाँ तक है। फिर देख लेते हैं राकापोशी शिखर है जो कि काराकोरम का दक्षिणी भाग है, वो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, ठीक है। यानी कि इसका ढाल पूरा बहुत ज़्यादा तीव्र है, या इसे दुनिया की तीव्र ढाल वाली चोटी कहते हैं।
फिर है लद्दाख पर्वत श्रेणी 2। अब हम काराकोरम के बाद क्या कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी 2 नदियों के बीच स्थित है। उत्तर में श्योक नदी है तथा दक्षिण में सिंधु नदी। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि श्योक जो नदी है वो सिंधु की ही सहायक नदी है। हम आगे नदियों के चैप्टर में इन सब नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आगे पर्वत श्रेणियाँ देखते हैं। अब देखेंगे लद्दाख पर्वत यहाँ पे है। इसके जो उत्तर में जो नदी बहती है उसे हम क्या कहते हैं, श्योक नदी। और इसके दक्षिण में जो नदी बहती है यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, तो सिंधु नदी। फिर आगे देखते हैं। सिंधु नदी तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो तिब्बत पठार के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी पर ही स्थित है, दाएं तट पर। सिंधु नदी के जो दायां तट है वहाँ लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। और लेह कहाँ है, तो लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य। लद्दाख के नीचे कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो जास्कर। देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी है और यहाँ पे जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो जो सिंधु नदी यहाँ पे अभी हमने देखा कि लद्दाख के दक्षिण से जो सिंधु नदी निकल रही थी, ये कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत पठार के यहाँ पे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है। और लद्दाख श्रेणी के नीचे है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के नीचे जो है वो है जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय में हमने 3 पर्वत श्रेणियाँ देखी, काराकोरम, लद्दाख श्रेणी तथा जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय बस इतना ही था। इसके बाद अगली वीडियो में हम ट्रांस हिमालय के बाद जो आता है हमारा वृहद हिमालय, जिसे हम ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय भी कहते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे।